हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस दो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक थ्योरी के जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर के 20 तक वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज वाली क्लास में हमको क्या करना है, जो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है वो फिनिश करने हैं। उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले तो आप उनको देख करके आओ, क्योंकि तभी ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। और इसके साथ में जो प्रैक्टिस सेशन जो मैंने अपलोड किए हैं 2 सेशंस, उनको जरूर देखना, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, जो आपकी थ्योरी जो होती है वो तभी क्लियर होती है जब आप उनको क्वेश्चन पर अप्लाई करना सीखेंगे, राइट। तो जो क्वेश्चंस है उनको भी प्रैक्टिस करो, प्लस जो थ्योरी है उसको बार बार रिवाइज करो। देन आप ऑटोमेटिकली देखना जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो ऐसा क्या मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएंगे। तो वन बाय वन उन पॉइंट्स को देखते जाना। देखो, जैसे पहला केस क्या बनता है, इस तरह से बोला जाए, आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा हो। और यहाँ पर ध्यान रखना कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर सी स्क्वायर हो। यदि ध्यान रखना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा के साथ में यहाँ पर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो ध्यान रखना ए को ऊपर रखना और इधर की तरफ जो सी जो है उसका डिवाइड दे दो। आप यहाँ से ये कह सकते हो देन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी हो जाएगा। और जो कॉस थीटा का वैल्यू बनेगा, कॉस के साथ में कितना आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो बी अपॉन में सी हो जाएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझते जाओ, क्योंकि ज्यादा अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, दो चीजें बनती है। एक तो यहाँ पर क्या हो गया, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तब तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन सी हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन सी हो जाएगा। लेकिन सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं बन रहा है, तब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझना है। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाला ए अपॉन सी आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकाला बी अपॉन सी आ गया। जैसे आपसे क्या पूछा जाए, इसी के अंदर मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे आपसे वैल्यू पूछा जाए टेन थीटा का, तो टेन थीटा के लिए क्या करोगे, साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का डिवाइड दे दोगे। साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन सी है और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो बी अपॉन सी है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए अपॉन बी आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है। ये तब काम करेंगे जब ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो, सी स्क्वायर हो। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो फिर आप साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू या टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे वो समझ लेना। और जैसे आपने साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया, यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए कॉसेक थीटा का तो इसका इनवर्स कर देना। ऐसे ही सेक थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो इस बी अपॉन सी का इनवर्स कर देना। और कॉट थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो इस टेन थीटा का जो वैल्यू है उसका इनवर्स कर देना। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखना, यदि आपको इस तरह से दे रखा हो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। आप यहां पर चेक करना, 3 का स्क्वायर, यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आप क्या करना, यहां पर साइन थीटा का, जैसे सपोज इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे बोला जाए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है वो बताओ, तो साइन थीटा के साथ में कितना लिखा हुआ आ रहा है, 3 आ रहा है, उसको ऐसे कैसे रख देना और बराबर में जो 5 है उसका डिवाइड दे देना। ऐसे ही यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए कॉस थीटा का तो उसके साथ में 4 आ रहा है और जो बराबर में जो 5 है उसका डिवाइड दे देना। ऐसे ही यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए टेन थीटा का तो 3 अपॉन 5 में 4 अपॉन 5 का डिवाइड दे देंगे और वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल्स मैं इसके देता हूँ, फिर आपको जो ये जो चीज है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे देखना है यहाँ पर,
जैसे सेकंड एग्जांपल देखना, आपको इस तरह से बोला जाए x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, रूट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। पहले आप यहाँ पर कंडीशन चेक करो, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है क्या। एक्स स्क्वायर करते हो प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करोगे, ध्यान रखना आपकी बार यहाँ पर माइनस का वाई है, प्लस का साइन नहीं है, तो ध्यान रखना प्लस का साइन स्टैंडर्ड होता है, तो माइनस का वाई लेकर के चलेंगे, ये बनेगा। और बराबर में जो वैल्यू दे रखा है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो जो वैल्यू बनेगा, इधर से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, और बराबर में जो वैल्यू आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन थीटा के साथ में कितना है, एक्स आ जाएगा, और इसके बराबर में जो वैल्यू है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ऐसे यदि वैल्यू लिखना हो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के साथ में कितना लिखा हुआ है, वाई लिखा जाएगा या माइनस का वाई लिखा जाएगा, ध्यान रखना माइनस का वाई लिखा जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यदि वैल्यू निकालना है टेन थीटा का, तो साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दे देना, माइनस का एक्स अपॉन में वाई आ जाएगा। तो ये तो ध्यान रखना तब करना होता है जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, ध्यान रखना। ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं करती है तो फिर आप ये वाला जो केस बन रहा है वो आप नहीं लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट पॉइंट बन करके आता है, जैसे आपके सामने ये डाउट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यदि ये कंडीशन नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वो भी समझ लो फिर अब। देखना यहाँ पर सेकंड जो केस बनेगा, उस वाले केस में हम लोग कैसे चीजों को डील करेंगे वो समझना। देखो सेकंड केस क्या बनता है, जैसे आपको बोला जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, सपोज आपको दे रखा है सी दे रखा हो, ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना कंडीशन जो है वो इस तरह से है, एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान रखना अब की बार ये जो है ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर करने पर आपको सी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लेक्चर 2 जो करवाया था उसमें ऐसा कुछ बताया था आपको, क्या करेंगे हम लोग, इसका जो मल्टीपल है उसको इंटरचेंज करेंगे। जैसे b जो है वो किसके साथ लिखा हुआ है, कॉस थीटा के साथ लिखा हुआ है, और a जो है वो लिखा हुआ है साइन थीटा के साथ, हम इंटरचेंज कर देंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे। b साइन थीटा, a जो है उसको इस तरफ ले जाएंगे, a कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में जो साइन है वो चेंज कर देंगे, प्लस की जगह पर माइनस लिख देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा मान लेना किसके बराबर है, d के बराबर है। यदि आपको इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो, याद होगा मैंने आपको इस तरफ जैसे बराबर में x और y लेकर के समझाया था, तो इस वाले केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर की तरफ जो नंबर्स है, कौन कौन से नंबर है इधर की तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर की तरफ जो नंबर्स है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं ना, ये चीज हमको लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में हम लोग जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लो, क्योंकि केवल इतना पार्ट आपको यहाँ से थियोरेटिकली ध्यान रखना है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर हो, तब तो साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन सी हो जाएगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो बी अपॉन सी हो जाएगा। ये वाला बी ले लेंगे और इधर से सी ले लेंगे, और यदि ध्यान रखना है पर माइनस का साइन है तो माइनस का बी अपॉन सी हो जाएगा। लेकिन यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके जो मल्टीपल्स हैं उनको इंटरचेंज करेंगे, बी को इधर शिफ्ट करेंगे, ए को इधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इनके जो मल्टीपल्स है उनको इंटरचेंज करना है, तो ये इधर की तरफ चले जाएगा, ये वाला जो मल्टीपल है वो इस तरफ चले जाएगा, और साथ में ध्यान रखना यदि पहले साइन प्लस का है तो बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में कर देंगे, और यदि माइनस का होता तो किस में कन्वर्ट कर देते, प्लस में कन्वर्ट कर देते। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको पता है कि यदि ये कंडीशन फॉर्मेट बनता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, इधर की तरफ जो दो नंबर्स है उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर
इस तरफ जो दो नंबर्स है सी और डी उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर आता है। बाकी आप एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, आपको बोला जाए 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 6। अब आप इस वाले केस में देखना, क्या जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं कर रही है, राइट। क्योंकि यहां से आप चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो है वो 6 के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कैसे इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज है। सबसे पहले क्या करो, इनके जो मल्टीपल्स हो उनको इंटरचेंज कर लो। एक तो हमको दे रखा था 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है। मल्टीपल्स इंटरचेंज करेंगे, इधर की तरफ 5 ले लेना, साइन थीटा लिख देंगे, बीच में साइन नेगेटिव कर देंगे, 4 इधर भेज देंगे और इसको कॉस थीटा लिख देंगे। और मान लेना इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो हमको पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो बनेगा वो 6 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ध्यान रखना, लेक्चर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 मिलेगा। उसमें से 6 का स्क्वायर 36 घटाएंगे तो डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और डी स्क्वायर का वैल्यू 5 है तो डी का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से? √5 हो जाएगा। ये फॉर्मेट आया कि नहीं आया समझ में? आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी जो है उसकी जगह पर कितना लिख देंगे? यहाँ से √5 लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, देन उसके बाद में आगे वाला जो पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताई थी कि यदि a साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो और b साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस a कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, वो कंडीशन हमारे को बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जानबूझ करके इसके जो मल्टीपल्स है उनको इंटरचेंज करेंगे इस तरह से, और बीच में जो साइन है वो माइनस का लेकर के आएंगे। यदि प्लस का है तो माइनस का ले आएंगे और माइनस का है तो प्लस का ले आएंगे। और फिर हम लोग वो फॉर्मेट जो है उसको अप्लाई करके कैसे भी करके, यदि जैसे प्लस वाले का वैल्यू हमको दे रखा था यहाँ पर 6, तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और वो कितना आ गया यहाँ पर? √5 आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है वो समझो, फिर देखना है यहाँ पर। आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको वैल्यू चाहिए सपोज साइन थीटा का, तो यदि हम क्यों साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से किसको गायब करने की कोशिश करेंगे? कॉस थीटा को। भाई जैसे ही कॉस थीटा जो है वो गायब हो जाएगा तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को गायब करना है। अब यहाँ पर देखना, कॉस थीटा का जो गुणांक है यहाँ पर तो कितना है? 5 है, जबकि यहाँ पर जो है वो माइनस का 4 है। यदि हम 5 और 4 की बात करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, हमको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो यहाँ पर 5 की जगह पर 20 लाने के लिए क्या करूंगा मैं? 4 से गुणा कर दूंगा। इस पूरे को ध्यान रखना, मैं गुणा कर रहा हूँ 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 साइन थीटा हो जाएगा प्लस 20 कॉस थीटा हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यदि आपको, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बीच में सर्वर इश्यू हो गया था। अब आगे समझ से जाओ। हम क्या करेंगे, इस वाले को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 साइन थीटा प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे 4 और 5 का एलसीएम लिया, 20 आ गया, तो इस 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं? 5 से गुणा कर दूंगा, है ना। तो 5 से गुणा करेंगे तो 25, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 20 कॉस थीटा बन जाएगा और बराबर में जो आ जाएगा वो 5 √5 आ जाएगा। ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब यदि हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा यदि हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो, ठीक है।
ध्यान रखना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर प्लस किया गया है, जैसे ही प्लस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 प्लस 25 जो है वो कितना हो जाएगा, 41 साइन थीटा हो जाएगा। और बराबर में जो आ जाएगा वो 24 प्लस 5√5 हो जाएगा। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे साइन थीटा का तो वो क्या बनेगा, 24 प्लस 5√5 अपॉन में 41 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना तरीका रहता है, यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, तब आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो फिर तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी वहां पर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, यदि साइन थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, तब तो ध्यान रखना वो शॉर्टकट काम कर जाएगा कि डायरेक्टली साइन थीटा के साथ में जो ए लिखा हुआ है और बगल में जो सी लिखा हुआ है बराबर में, उसका डिवाइड दे दो, ठीक है। लेकिन यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली ध्यान रखना, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू चाहिए हो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको साइन थीटा को गायब करना पड़ेगा। ये वाला जो है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर समझना है। यहाँ पर जैसे आपको क्या करना हो, वैल्यू निकालना हो कॉस थीटा का, तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को गायब करेंगे, राइट। अब साइन थीटा को कैसे गायब करोगे वो समझते जाना। पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें साइन थीटा का जो गुणांक है, यहाँ पर जो गुणांक है वो कितना है, 4 है, जबकि यहाँ पर जो साइन थीटा का जो गुणांक है वो कितना है, 5 है। तो पहली बात तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा। इस वाले 4 को 20 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ध्यान रखना इसको मैंने 5 से गुना किया है, प्लस में इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू जो बनेगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा, मैं 4 से करूंगा। तो यहाँ पर 20 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 4 से करेंगे तो ये वाला 16 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और बराबर में जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4√5 आ गया। अब ध्यान रखना, अब की बार हमको साइन थीटा को गायब करना है, तो यदि हम दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखा करो, जिसको गायब करना है, जैसे कॉस को गायब करना था पहले वाले केस में, तो उसका साइन जो था वो दोनों तरफ अलग अलग था, एक तरफ प्लस का था एक तरफ माइनस का था, तो हम डायरेक्टली उनको जोड़ देंगे। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, 20 साइन थीटा 20 साइन थीटा दोनों का जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यदि आप इनको जोड़ते हैं तो 20 प्लस 20 ध्यान रखना 40 हो जाएगा। अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से माइनस करोगे इक्वेशन 2 को, ठीक है। यदि आप प्लस कर देते हो तो ध्यान रखना जो वैल्यू जो हमारे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। हम साइन थीटा को गायब करना चाहते हैं यहाँ से, तो गायब करने के लिए ध्यान रखना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो ध्यान रखना ये जुड़ जाएंगे, 20 और 20 40 हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करोगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 प्लस 16 जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और ध्यान रखना हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस किया है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो 30 माइनस 4√5 आ जाएगा, बन जाएगा ये वाला। और यदि आप यहाँ से वैल्यू लिखते हो फिर कॉस थीटा का, तो वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4√5 अपॉन में 41 आ जाएगा। सिमिलरली ध्यान रखना, यदि आपको टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दे देना। तो ये चीजें मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी थी। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के है, तब तो ध्यान रख लेना साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली ए अपॉन सी हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन सी हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, राइट। लेकिन ध्यान रखना, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी बनता है। इस प्रोसेस को ही आपको फॉलो करना होता है, और थोड़ा सा पता है यदि आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ये प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड ध्यान रखना एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और फिर जो ये जो क्वेश्चन है उनको हम लोग फिनिश कर लेंगे पूरा। देखना है यहाँ पर, देखो इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन फिर हम लोग जो पूरा सेशन जो है उसको
जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। हम लोग जो है वो रिवर्स वे में चलते जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग देखते जाना। देखो पहले तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है, इसमें वैल्यू बोला गया है कॉसेक थीटा का वैल्यू है 1.25 और आपसे वैल्यू पूछा गया है 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का 1। देखना है यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखा है कॉसेक थीटा का 1.25। इस 1.25 को 125 अपॉन में 100 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4 आ जाएगा। कॉसेक का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h अपॉन में p। तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा, h का वैल्यू 5 हो जाएगा और आपको इनके ट्रिपलेट याद होंगे। b का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैल्यू हमसे पूछा गया है 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। यही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, और माइनस का बना जाए तो वैल्यूज बस रखते जाओ, सॉल्व करना है फिर तो उसके अंदर। टेन थीटा का जब वैल्यू रखोगे तो p अपॉन बी बनेगा। p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कॉस का वैल्यू रखना है तो b अपॉन में h आ जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, h का वैल्यू कितना है, 5 आ जाएगा। प्लस का 1 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा का वैल्यू रखना है तो h अपॉन बी आएगा। h का वैल्यू 5 आ जाएगा, b का वैल्यू 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉट का जैसे वैल्यू रखना हो तो वो क्या बनता है, b अपॉन p बनता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, आधार बटा लंब हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा और माइनस का 1 जो है वैसे कैसे आ जाएगा। देखते जाओ आगे। 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, 16 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये प्लस का 1 है। माइनस का 3 प्लस का 1 कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 2 लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला जो बनेगा वो 5/3 बनेगा और ये 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर की तरफ एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा और 16 में से 3 दूना 6 जो है वो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ भी एलसीएम 3 आ जाएगा और 5 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा। ओवरऑल देखना 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा, 3 से 3 ध्यान रखना कैंसिल हो जाएगा और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ध्यान रखना ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखना सीजीएल का आई होप शायद 2019 के प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस प्री के हैं जो अच्छे लगे मुझे, जो एग्जाम में आने लायक है, मेंस में आने लायक है या आपकी प्रैक्टिस के लायक इंपॉर्टेंट है, तो वैसे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। तो ये सीजीएल 2019 प्री का क्वेश्चन है जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको आज समझाया है। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को याद करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन देखना कितना इजी हो जाएगा। इसे 29 देखना, आपको क्या बोला गया है, a² माइनस का b² साइन थीटा। और ये ध्यान रखना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा है a² प्लस b²। यहां पर पता है क्या हो रहा है, आप चेक करके देखना, a² माइनस b² का स्क्वायर करते हो और फिर उसके बाद में 2ab का स्क्वायर करके यदि आप जोड़ते हो तो a² प्लस b² के होल स्क्वायर के बराबर होगा। याद होगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लिखवाया भी था कि a² माइनस का b² 2ab और a² प्लस b², जहां पर ये जो है वो तो क्या बनना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। तो ये तीनों मिलकर के क्या ट्रिपलेट नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं ना, बताया था मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में। और यदि ट्रिपलेट बना रहे हैं a² माइनस b² 2ab और a² प्लस b², तीनों मिलकर के यदि ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। और यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है
तो साइन थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, साइन के साथ में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू तो ये हो जाएगा। ऐसे यदि कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है तो कॉस के साथ में कितना लिखा हुआ है 2ab आ जाएगा, और बराबर का जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें यही चीज़ चेक करनी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं प्लस 2ab का स्क्वायर करते हैं, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसमें पता है आपको ये चीज़ें याद रखा करो फटाफट से। जैसे साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो इसके साथ में जो वैल्यू है वो रखो, और बराबर में जो वैल्यू है उसका डिवाइड दे दो। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसके साथ वाली जो वैल्यू है 2ab इसको रखना ऐसे कैसे, और बराबर में जो वैल्यू है ये वाली इसका डिवाइड दे दो। आपको यदि टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो फिर क्या किया करो, साइन थीटा के जो साथ में लिखा हुआ है ये मत करना। यदि आपको टेन थीटा निकालना है तो ये जरूरत नहीं है कि आप साइन थीटा निकालो पहले फिर कॉस थीटा निकालो और फिर साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दो, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको टेन थीटा चाहिए तो आप क्या करो, साइन थीटा के साथ में जो लिखा हुआ है उसको लो, कॉस थीटा के साथ में जो लिखा हुआ है उसको लेना, और इस वाली वैल्यू के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसमें इस वाले का डिवाइड दे दो, डायरेक्टली टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया वाला। जैसे आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आपको इस तरह से बोला जाए 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 दे रखा है। आप चेक कर लेना 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करने पर आपको 13 का स्क्वायर मिलेगा। और जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए वैल्यू निकालना हो टेन थीटा का, तो आप ये नहीं करना कि पहले साइन थीटा निकालो फिर कॉस निकालो फिर टेन निकालो, नहीं, डायरेक्टली निकालेंगे। साइन के साथ में कितना लिखा हुआ है 5, इसको ऊपर रखना, कॉस के साथ में कितना लिखा हुआ है माइनस का 12, इसको नीचे रख दो। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो माइनस का 5 अपॉन में 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab आ जाएगा। ये जो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये ध्यान रखना क्योंकि जनरली पता है आपके सामने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी केस का आएगा जिसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर होगा। वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर ना हो। और इन केस जैसे वो क्वेश्चन आता भी है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के नहीं होता है, तो उस वाले केस में पता है क्या करता है, वो आपसे मल्टीपल्स इंटरचेंज करवा के बीच में जो साइन है उसको चेंज करके उसका वैल्यू पूछता है। वहां पर ध्यान रखना आपसे साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। उसमें केवल ये पूछ लेता है, जैसे आपको ये दे रखा हो कि 4 साइन थीटा, इस तरह से वो क्वेश्चन बन करके आता है। यदि वो केस बनता भी है तो 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर आपको सपोज दे रखा है 6, तो आपसे पता है इसमें ये नहीं पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है कॉस का कितना है, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है। वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू कितना है वो बता दो। तो उसका आपको तरीका पता ही है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस जैसे इसकी वैल्यू x मान लेना एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो 5 बनेगा, और x का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस √5 आ जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है। इसमें साइन थीटा कितना है कॉस कितना है वो आपसे नहीं पूछेगा, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन ध्यान रखना जैसे IITs वगैरह में आता है, ठीक है, उन एग्जाम्स में आता है जहाँ पर एडवांस मैथ बहुत अच्छे लेवल पे आती है। आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो वो तभी आएगा जब कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कर जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इस कंडीशन पर बेस्ड आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना है यहाँ पर, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 कॉट थीटा बराबर 3 दे रखा है,
और वैल्यू हमसे पूछा गया है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। पहले तो मुझे देखो इसका पूरा तरीका क्या है वो एक्सप्लेन करता हूं मैं, देन इसको शॉर्ट में कैसे करोगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसमें कॉट थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कॉट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में p हो जाएगा, तो p का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। यदि आपको h का वैल्यू चाहिए तो दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका √13 आ जाएगा। अब जो वैल्यू हमसे पूछा गया वहां पर वैल्यू रखते जाना। आपको वैल्यू किसका चाहिए कॉस थीटा का चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में h, b की जगह पर 3 आएगा, h की जगह पर √13 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन h होता है, तो 2 अपॉन में √13 आ जाएगा। सिमिलरली 2 आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पर 3 अपॉन में √13 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 2 अपॉन में √13 आ जाएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट बनेगा ना वो इसी चीज से बनता है। √13 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, √13 नीचे से भी कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन आ करके कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ऊपर 4 बनेगा, अपॉन में 8 बनेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा ऐसे 1/2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 1/2 बनेगा। अब इसको देखो शॉर्ट में कैसे करना होता है, लेकिन वो तरीका ध्यान रखना तभी काम करेगा जब, जैसे यहाँ पर देखना जो शॉर्टकट जो काम करेगा उसमें देखना एक बारी। आपसे वैल्यू पूछा गया है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। और इसके बारे में आपको जैसे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने आपको कहीं ना कहीं पर ये थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, राइट। तो इसको कैसे करोगे फटाफट से वो समझना। जैसे एक चीज बताना, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b अपॉन में h होता है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है p अपॉन में h होता है। h कॉमन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा कॉमन। सेम चीज यहाँ पर है, cos का जो फॉर्मूला है वो b अपॉन h बनेगा, साइन का फॉर्मूला p अपॉन h बनेगा, h फिर से कॉमन आ जाएगा, और h ऊपर से भी कॉमन आएगा नीचे से भी कॉमन आएगा, कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर h को जब पता है कि वो कैंसिल ही होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है हमको। हम क्या करेंगे डायरेक्टली केवल p और b का जो वैल्यू है वो ही लिख देंगे। भाई जब हमको पता है कि h का वैल्यू कैंसिल ही करना है तो फिर लिखना भी क्यों है, राइट। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली केवल p और b का वैल्यू देंगे। कॉस में क्या आता है b आता है, तो b की जगह पर 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन में क्या आता है p आता है, तो उसकी जगह पर 2 आ जाएगा। फिर वही सेम चीज 2 इंटू 3 बनेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाए। तो ध्यान रखना इस तरह से ही शॉर्टकट बनता है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी काम करेगा जब इनमें से कोई एक वैल्यू कॉमन आकर के कैंसिल हो जाए। जो चीज कॉमन आके कैंसिल हो रही है उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और सेम ध्यान रखना इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो अभी समझाऊंगा, उसमें भी आपको ध्यान रखना एक अलग ही टाइप की वैरायटी मिल जाएगी वो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना h जो था वो नीचे से भी कॉमन आ रहा था, यहाँ से भी कॉमन आ रहा था, तो वो तो कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो p और b का जो वैल्यू है वो इसमें टिका देना, आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें भी पता है यही सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, वो और मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखना इधर ऊपर की तरफ है वो क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर जो 24 जो है ना इसमें ये वाला है। और एक ही वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्या एक साथ ही करवाता जाऊंगा ताकि आपको चीजें जो समझ में आ जाए। जैसे एक तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक ये 22 जो है, ये दोनों ध्यान रखना इसी वैरायटी के ऊपर है। पहले 24 जो है उसको समझ लो। 24 में आपको क्या बोला गया है, टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है रूट में 1 अपॉन में 13, ठीक है। और फॉर्मूला जो होता है टेन का वो क्या होता है p अपॉन बी होता है। हमसे वैल्यू पूछा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू पूछा गया ना हमसे। अब एक चीज बताना, सेक थीटा जो कॉसेक थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी हो जाएगा। और स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना इस तरह से फॉर्मेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना आपको कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर करेंगे ये बनेगा। मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, क्या एच स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। अब की बार ध्यान रखना एच स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, राइट। यहाँ से सेक स्क्वायर जो है उसमें एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर सेक जो कॉसेक जो था उसकी जगह तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लिखेंगे, और जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह पर हम लोग एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखेंगे। तो एच स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन आएगा, एच स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, है ना। और दोनों तरफ से जब एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो फिर एच स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो वैल्यूज है, भाई एच स्क्वायर तो ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ओनली वन बचेगा। कॉसेक जो होता है उसमें अपॉन में क्या आता है, पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो पी स्क्वायर आएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ से कितना बनेगा, √1 बनेगा, और √1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे ही एच स्क्वायर इसका तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर जो बनेगा उसमें अपॉन में क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो √13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सिमिलरली अपॉन में 1/1 प्लस 1/, में 13 हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, और 13 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ जब एलसीएम लेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12/14 बचेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 6/7 हो जाएगा। तो आप यहाँ से पता है इतना जल्दी आंसर लगा सकते हो। लेकिन ये तरीका ध्यान रखना तभी काम करेगा जब कोई एक वैल्यू कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन यदि कॉमन आके कैंसिल आउट नहीं होती है तो फिर तो जो तरीका है, प्रॉपर जो बेसिक तरीका है, वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको भी समझो, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें बनेगी। एक सेकेंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। जहां कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस रिवाइज किया करो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे वापस। टेन थीटा का वैल्यू जो है वो p/b बनेगा, √1/13 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर के ऊपर की तरफ एच स्क्वायर आएगा, इस तरह से ये वाला, है ना। और सेक स्क्वायर जो है उसके ऊपर की तरफ भी एच स्क्वायर आएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ जब इसको लिखोगे तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा, इस वाली जगह से भी, और एच स्क्वायर जो है वो ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, राइट। तो एच स्क्वायर कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली जो गेम बचेगा वो किसका बचेगा, पी स्क्वायर का और बी स्क्वायर का बचेगा। एच स्क्वायर का कोई गेम ही नहीं बचा। तो एच पी स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो रखते जाना और सॉल्व कर लेना, वैल्यू जो आपका आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको डाउट है तो इसको रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखना, वो भी पता है इसी तरह का है। टेन थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है 2/3। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/b होता है। p का वैल्यू 2 बनेगा, b का वैल्यू 3 बनेगा। अब देखो हमसे वैल्यू पूछा गया है 15। एक चीज समझना यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसके अपॉन में कितना आता है, एच स्क्वायर आता है। भाई साइन थीटा का जो फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर तो p/h होगा, स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू बनता है वो b/h होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आ जाएगा। यही फॉर्मेट बनेगा। आप एक चीज बताना, क्या एच स्क्वायर कॉमन आकर के कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। इधर से भी एच स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी एच स्क्वायर कॉमन आएगा, और जब भी एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करना, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रखा है 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही पूछा गया। एच स्क्वायर तो कॉमन आगे कैंसिल हो रहा ही है,
तो फिर डायरेक्टली क्या करो, पी और बी का वैल्यू रखते जाओ। साइन में तो क्या आता है, पी आता है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कॉस थीटा जो होता है उसमें ध्यान रखना बी आएगा और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। सिमिलरली 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 15 इंटू 4 करेंगे 60 आ जाएगा, उसमें से 27 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 33 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 20 मिलेगा और 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। ओवरऑल वैल्यू कितना बन जाएगा, 47 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये शॉर्टकट वाले तरीके होते हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब इनका कोई एक पार्ट जो है वो कॉमन हो और वो कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कॉमन कैसे कैसे बन सकता है। जैसे एक तो ये वाला फॉर्मेट हो गया जिसमें एच स्क्वायर जो है वो नीचे से कॉमन आ जाएगा, या ये भी बन सकता है एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो, एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो, तो अब की बार क्या होगा, इसमें से एच स्क्वायर ऊपर से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस तरह का फॉर्मेट हो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो ध्यान रखना इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर इसमें नीचे की तरफ है जबकि यहाँ पर एच स्क्वायर ऊपर की तरफ है, तो कॉमन नहीं आ पाएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो वैल्यू भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाए तो वैल्यू निकाल लो, वैसे नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो फिर तो आपको जो प्रॉपर तरीका है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना है ऐसे, अगला जो क्वेश्चन है, अब हम लोग सीक्वेंस वाइज करते जाते हैं फटाफट से इनको, और फिर इनको पूरा कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको देखते जाना। जो आज मैंने आपको तरीके बताए हैं उसके ऊपर, मतलब जो चीजें मैंने आपको अलग से बताई थी उनके क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब तो केवल ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनको फटाफट से कर लेते हैं। जैसे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें आपको एंगल B जो है वो आपको 90 दे रखा है, यही बोला गया। और ABC ट्राइंगल दे रखा है, आपको क्या बोला गया, AB और BC का रेशियो दे रखा है 2:1, तो AB का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, BC का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाइपोटेनियस निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा प्लस 1 बनेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। वैल्यू आपको निकालना है किसका, साइन A प्लस कॉट C का। तो साइन A का वैल्यू निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। यदि इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे, एंगल A के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर इसके सामने की तरफ आएगा, 1 में √5 हो जाएगा। कॉट C का वैल्यू लिखना है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है ना, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यदि आप एंगल C के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आधार कितना बनेगा, 1 बनेगा, और इसका जो लंब बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लोगे तो 2√5 आ जाएगा, और ये क्रॉस में शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, 2 + √5। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। वैल्यूज आपको दे रखी थी, उनका स्क्वायर करके जोड़ना, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 बनेगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √5 जो है वो इस हाइपोटेनियस का वैल्यू आ जाएगा। फिर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन से एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है। जिस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उसके साथ वाली साइड जो बनती है वो बेस हो जाती है। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखना है ऐसे, देखो 23 से पता आपको एक छोटी सी चीज सीखने को मिलेगी, थोड़ा सा समझना है। पर आपको क्या बोला गया है 23 के अंदर, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 625 में 49 दे रखा है ना। 1 + tan² का फॉर्मूला जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी ना आपको, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 1 + tan² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec² लिख सकते हैं, बराबर में 625 में 49 आ जाएगा। यहां से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि sec थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो
प्लस माइनस, ध्यान रखना दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे। 625 का तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 49 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप एक चीज समझना, आपके पास में दो वैल्यूज आ चुकी है, 25/7 आया और एक माइनस का 25/7 आया। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि थीटा जो है एक अक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है, और यदि ये न्यून कोण है तो न्यून कोण का मतलब 0 से 90 बनेगा, क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बताया था ना क्वाड्रेंट वाला जब रूल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि थीटा जो है वो एक अक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्या ये नेगेटिव वाली वैल्यू कंसिडर की जाएगी क्या, नहीं की जाएगी, ये वैल्यू नहीं की जाएगी, केवल इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। और सेक थीटा का वैल्यू आ गया 25/7, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b होता है, तो h का वैल्यू 25 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा, p का निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से। अब आपसे जो वैल्यू पूछा गया उसमें रखते जाओ केवल। आपसे वैल्यू पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक वाला p/h, तो p का 24 हो जाएगा, h का 25 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू रखोगे तो b/h आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा बटा 25 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में 31 रह जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, चलते हैं हम लोग। बस मेन पता है इसमें यही ध्यान रखने का था कि थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है, यदि अक्यूट एंगल है न्यून कोण है तो वैल्यू ध्यान रखना केवल पॉजिटिव वाला ही कंसिडर होगा, नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को पता है देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका, जैसे सपोज जैसे क्या होता है इधर की तरफ अभी तो क्या था 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला बन गया, लेकिन सपोज ये फॉर्मूला नहीं बनता तो फिर क्या करते, तो फिर देखो आप इसको ऐसे कर सकते थे। आप क्या करो, ये जो 1 है इसको राइट साइड में भेज देना और माइनस कर देना, tan² थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 625 अपॉन में 49 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 49 आ जाएगा, और 625 में 49 माइनस करोगे तो आपका 576 बचेगा। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे टेन थीटा का तो 576 का स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 49 का निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा। और ये जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है p/b हो जाएगा, तो p का वैल्यू 24 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यदि ध्यान रखना इस जगह पर फॉर्मूला नहीं बनता तो फिर आप ऐसे इसको डील कर सकते हैं, और फॉर्मूला बन रहा है तो आप ऐसे डील कर लो। दोनों ही तरीके अपने अपनी जगह पर अच्छे हैं। p का वैल्यू 24 हो जाए, b का वैल्यू 7 हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं h का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 25 हो जाएगा। फिर उस वैल्यूज को रख देना, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ये चीज याद रखा करो, ये p हो गया, b हो गया, h हो गया, इनको थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि बार बार जैसे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस या लंब, आधार या कर्ण वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस फॉर्म में याद रखोगे थोड़ा इजी रह जाता है। तो ये चीज आप लोग देख लेना। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये समझ में आ गया? ठीक है, एक तो एंगल वाला पॉइंट ध्यान रखना कि अक्यूट एंगल है तो वैल्यू केवल पॉजिटिव कंसिडर होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो कंसिडर नहीं होगी। और यदि फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाओ, यदि नहीं बन रहा है फॉर्मूला तो जो भी ध्यान रखना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ये 1 था, है ना, ये संख्यात्मक मान था, तो इस संख्यात्मक मान को क्या करो इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये कर लिया करो। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन सपोज जैसे आपको क्या दे रखा होता 1 + cos² थीटा दे रखा होता, और बराबर में आपको दे रखा होता 625/49, तो क्या 1 + cos² थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इस 1 को क्या करेंगे बराबर में शिफ्ट करके माइनस करेंगे, एंड देन फिर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। या जैसे आपको ये दे रखा होता 1 + sec² थीटा दे रखा होता, तो 1 + sec² थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर हमको यही करना होता है, जो संख्यात्मक मान है उसको बराबर में शिफ्ट कर दो, तो ये 1 जो उधर जल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर उसके अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
और ये ध्यान रखना सीजीएल के शायद 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये वाला। तो देखना इसमें क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी आपको बोला गया है, ठीक है, जिसमें एंगल ए जो है वो आपको 90 दे रखा है। और देखना इसमें क्या क्या दे रखा है, बी सी का जो वैल्यू है, ये वाली जो साइड है उसका वैल्यू हमको ए दे रखा है, ए सी का जो वैल्यू है वो बी दे रखा है, और ए बी का जो वैल्यू है वो सी दे रखा है। हमसे वैल्यू पूछा गया है 10b प्लस 10c का। और आप देखो क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस दिक्कत पता है कहाँ पर होती है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होती है। तो मैंने प्रॉपरली आपकी थ्योरी क्लियर करवाई है, उस थ्योरी को पूरा क्लियर करके आओ, फिर आप देखो क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पर क्या करना है, एक तो एंगल बी के लिए 10 का वैल्यू लिखना है। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P अपॉन में B होता है। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है B, ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगी, लंब बन जाए, और इसके साथ वाली जो साइड है C, वो इसके लिए आधार हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे ही आपको वैल्यू लिखना है 10C का। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके सामने की तरफ जो साइड है C, वो इसके लिए लंब बनेगा, और इसके साथ वाली साइड जो है वो इसका आधार बन जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो BC एलसीएम आ जाएगा, B स्क्वायर इधर आ जाएगा और C स्क्वायर इधर की तरफ आ जाएगा। यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो कि क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि ये समकोण त्रिभुज है तो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आते हैं ना, हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पर A ही बनना है। तो ये जो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जाएगा वो इस A स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना चल रहा है, BC चल रहा है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो A स्क्वायर अपॉन में BC हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये ध्यान रखना सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्किप करूंगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन वो सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो ऑप्शन वाइज मेंशन कर देना कमेंट के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, ऐसे करके आपको मेंशन कर देना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जैसे मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ, फिर आपको जो इसका आंसर है सॉल्व करके वो लिखना है। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, 10a बराबर आपको 2 दे रखा है, और 2 जो है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा वो P अपॉन में B हो जाएगा, P का वैल्यू 2 हो जाएगा, B का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि H का वैल्यू चाहिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू है वो तो कितना आ जाएगा, 2/में √5 आ जाएगा, और कॉस ए का वैल्यू लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/में √5 आ जाएगा। ये फॉर्मेट बनेगा नहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूँ, फिर बाद में आपको क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस सेशंस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनको फिर आप लोग कर लेना। इसमें हमसे वैल्यू पूछा गया है साइन ए अपॉन में साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। देखो एक चीज समझा देता हूँ, कुछ जैसे वही फिर से क्या हो गया, ये रूट वाली चीजें आ गई, इनको थोड़ा सा टैकल करना आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि √a इंटू √a करते हो तो क्या मिलता है, a मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना √a इंटू √a करते हो तो एक तरह से इसको या तो ऐसे लिख लो, या फिर ध्यान रखना इसको √a का क्यूब भी लिख सकते हो। तो इन दोनों ही केस में क्या फॉर्मूला बनता है वो समझना। √a इंटू √a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं। तो ये वाला जो दो जनों का जो पेयर बनेगा स्टार्टिंग वाला, उसकी जगह पर तो हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और ये वाला जो रूट है ना वो ऐसे कैसे रह जाता है। तो याद रख लेना √a का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो स्टार्टिंग वाले दो जो है वो मर्ज होकर के सिंपल नंबर बना लेंगे, और एक √a जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। ये चीज का हम लोग को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, थोड़ा समझ से जाना। साइन ए की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, 2/में √5 रख देंगे। कॉस ए की जगह पर हम लोग 2/में √5 रखेंगे, और इसका फिर हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। सिमिलरली कॉस ए की जगह पर 1/में √5 रखेंगे, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यूब कर देंगे। ऊपर की तरफ तो क्या बनेगा यहाँ पर
2/√5 चल रहा है। यहाँ पर देखना 2 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है, 8 आ जाएगा। √5 का जब क्यूब करोगे तो 5√5 यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही 1/√5 इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही आना है। √5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5√5 मिलेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो चल रहा है वो तो 2/√5 आ जाएगा। नीचे की तरफ जब इनका एलसीएम लोगे तो 5√5 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और 8 + 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल जो बनेगा 2/√5 ऐसे कैसे है, ये जो 5√5 है ये ऊपर चले जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 2 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर बन करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 10/9 बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। मेन पता आपको ये ध्यान रखना है कि √a का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो a√a मिलेगा। तो यहाँ पर साइन a जो है उसकी जगह पर तो हम 2/√5 रख देंगे इस तरह से। साइन क्यूब a बन रहा है तो साइन a की जगह वही 2/√5 का क्यूब करेंगे। कॉस a जो बन रहा है उसकी जगह पर हम लोग 1/√5 रखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। 2/√5 जो है उसको तो मैंने ऐसे कैसे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 2/√5 जो है इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही 1/√5 इसका क्यूब करना है इस वाले का, तो 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 आ जाएगा। दोनों का जो डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो दोनों का सेम है, तो दोनों जो है वो एलसीएम के रूप में ये दोनों ही आ जाएंगे। और 5√5 का एलसीएम आएगा ऊपर की तरफ, 8 + 1 करेंगे 9 बन जाएगा। देन फिर इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 2/√5 बनेगा, 5√5 जो है वो ऊपर चले जाएगा और 9 जो है वो नीचे रह जाएगा। ये चीज तो आपको पता होगी ना। इस तरह से ध्यान रखना, a/b लिखा हुआ हो और c/d लिखा हुआ हो, तो ध्यान रखना ये पास वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दूर वाले जो होते हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको ध्यान रखना, जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो क्या करोगे, a × d लिखा जाएगा और b × c लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना, मैं फिर से बता देता हूँ, यदि इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ हो x/y और नीचे की तरफ लिखा हुआ है z/w, तो कौन कौन गुना हो जाएगा, x और w जो है वो गुना हो जाएंगे, और ऐसे ही ये जो y और z जो है ये भी गुना हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लेना, 2/3 दे रखा हो और ऐसे ही आपको दे रखा हो 5/6 दे रखा है, तो दूर वाले गुना होंगे, ध्यान रखना। 2 × 6 करेंगे 12 आ जाएगा, 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 बार और 5 बार, तो ये आपका वैल्यू बन जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी है, ये जो 5√5 जो है वो तो गुना हो जाएगा 2 से, दूर वाले से, और ये 9 जो है वो √5 से गुना हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 करोगे यहाँ पर तो ये 10 बनेगा, अपॉन में 9 आ जाएगा, 10/9 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आ गया होगा समझ में ये वाला। हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर इसके सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। देखो लास्ट सेशन जो है वो एक क्वेश्चन जो इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको देखो क्या बोला गया है, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा दे रखा है, यही बोला गया। बराबर में आपको दे रखा है 251 अपॉन में 79, यही बोला गया। पहले तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो पता है ना, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में 51 को उसमें प्लस कर देते हैं, है ना। ऊपर की तरफ जो आ जाएगा वो 2 × 79 प्लस 51, ये इस तरह से आ जाएगा, और अपॉन में ध्यान रखना है जो 79 है वो ऐसे कैसे रहेगा। हमेशा याद रखना है इस तरह की वैल्यूज को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे आपको इस तरह से दे रखा हो 3 and 5/7 दे रखा हो, तो 7 × 3 करेंगे 21 आएगा, फिर उसमें 5 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, और ये 7 जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। इन दोनों को ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना होता है, और फिर जो नीचे की तरफ जो वैल्यू उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। 2 × 79 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको,
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 158 आ जाएगा। फिर इस 51 को जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 209 हो जाएगा। और अपॉन में कितना चल रहा है, 79 चल रहा है। बराबर में जो चलेगा वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 79 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 79 सेक थीटा आ जाएगा प्लस 79 टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही 209 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 सेक थीटा आ जाएगा माइनस 209 टेन थीटा आ जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से, टेन थीटा को एक तरफ कर लो, सेक थीटा को एक तरफ कर देना। तो ये जैसे 209 इधर वाला है और इसको जब इस तरफ लेकर के जाओगे, है ना, ये वाला जो है इसको जब आप लेफ्ट साइड में लेकर के जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 79 प्लस 209 टोटल कितना हो जाएगा, 288 टेन थीटा, ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो 79 जो सेक थीटा जो है इसको आप राइट साइड में लेकर के जाना। तो 209 में से 79 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 130 सेक थीटा आ जाएगा। फाइनली देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो क्या करना, जो टेन थीटा जो है उसकी जगह पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। 288 आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हो। और 130 जो है उसको ऐसे कैसे रखना, सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, बता रखा है स्टार्टिंग लेक्चर 1 में, कॉस थीटा लिख सकते हो। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 130 अपॉन में 288 आ जाएगा। यही वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो 2 से कैंसिल कर लेना, ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे 65 आ जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 144 आ जाएगा। तो आपसे यही वैल्यू पूछा गया था कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 65 अपॉन में 144 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यही करना होता है। पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। सिंप्लीफाई करोगे तो 79 इंटू 2 प्लस 51 करेंगे, ऊपर बन जाएगा 209 अपॉन में 79 है। फिर उसके बाद में क्या किया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 209 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 79 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से। फिर क्या करना, सेक थीटा को एक तरफ रख लेना, टेन थीटा को एक तरफ रख लेना। तो सेक थीटा को जब एक तरफ लेकर के जाओगे तो ये 79 जो है वो 209 में से माइनस हो जाएगा, 130 बचेगा। और ये जो माइनस का 209 जो है इसको यदि आप लेफ्ट साइड में लेकर के आओगे 79 के साथ में प्लस करेंगे तो 288 हो जाएगा। देन उसके बाद में टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस लिख सकते हैं और सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉस से कॉस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 130 अपॉन 288 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 65 अपॉन में 144 आ जाएगा। और जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपसे साइन थीटा पूछा जाए, हो सकता है आपसे कॉस थीटा भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 10 का जो फॉर्मूला होता है वो P अपॉन एच होता है। h का वैल्यू तो 144 हो जाएगा, P का वैल्यू 65 हो गया। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, B का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए 144 का स्क्वायर करके 65 का जो स्क्वायर है वो घटाना पड़ेगा और उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वहां से B का वैल्यू आ जाएगा और फिर B अपॉन एच करके आप कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। और ये जैसे स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले जाते हैं, क्यूब कैसे जल्दी निकालने हैं, क्यूब रूट हो गया, या कैलकुलेशन का हर एक पार्ट समझ लो। थोड़े दिनों में क्या करूंगा, जैसे कैलकुलेशन के भी वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर क्या होता है एट द एंड आपको दिक्कत वहीं पर आती है। आप क्वेश्चन समझ में आ जाता है लेकिन आप लोग क्या होता है कैलकुलेशन में फंस जाते हो। तो कैलकुलेशन की जो वीडियोस है वो भी मैं थोड़े दिनों के अंदर इस पर अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो आई होप आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और ये जो एक चीज पता है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, करवाने को ठीक है मैं आपको 10 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, लेकिन ये 10 क्वेश्चन पता है मोर देन इनफ है। यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। आप इन 10 क्वेश्चन की कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसका जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि फिर आप इन क्वेश्चंस की जो है वो इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो उससे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें मैंने पता है क्या कर रखा है, हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को मैंने कवर कर रखा है।
और बिल्कुल मैं आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, या शॉर्टकट वाले जो तरीके हैं वो भी मैं आपको समझाता जाऊँगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। क्योंकि एकदम से क्या होता है, बेसिक भी समझना, शॉर्टकट भी समझना, दिमाग के ऊपर प्रेशर तो आएगा, लेकिन अभी करना भी क्या है, पूरे दिन भर आपके पास टाइम है ना, तो ये चीज़ों को करो, प्रॉपरली इनका रिवीजन करो। जो आपको 6 लेक्चर जो डाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 1 से लेकर के 6 तक, उनका रिवीजन करो। प्लस ये जो प्रैक्टिस सेशंस आ रहे हैं डेली, उनका रिवीजन करते रहना। आपके जो क्वेश्चन वाइज जो ट्रिग्नोमेट्री में जो दिक्कत है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, और घर पे रहो और पढ़ाई करो, ठीक है। अभी वैसे भी टाइम पास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया करो, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको टाइम स्पेंड करके। तो स्पेंड करो फैमिली के साथ टाइम, और उसके अलावा पढ़ते रहा करो। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय।